सो वेलकम बैक गाइस। आज से हम टैली की वीडियो चालू करने वाले हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू डेली आपको टैली के नए नए वीडियोस मिले करेंगे। ठीक, सबसे हम पहले हम टैली ERP 9 का कंटेंट क्लियर करेंगे, उसके बाद टैली प्राइम की तरफ पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने टैली ERP 9 को ओपन करना होगा। विंडोज़, यहाँ पे टाइप करना है टैली ERP 9। अगर आपके में इंस्टॉल ना हो तो प्लीज़ इंस्टॉल करवा लीजिएगा। ठीक, टैली ERP 9 ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ठीक, थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अभी यहाँ पे देखो लाइसेंस एक्टिविटी। ठीक है, लाइसेंस ऑपरेशन स्टार्टअप में आ रहा है। ठीक, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस। ठीक, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कन्फिगरेशन एग्जिटिंग लाइसेंस। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस आपने न्यू परचेज किया तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ आता है। रीएक्टिवेट, अगर कोई लाइसेंस आपका बंद हो जाता है, किसी कारण से डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए होती है। रेंटल लाइसेंस मतलब किराए के लिए लाइसेंस लिया गया किसी के तौर पे, तो उसको एक्टिवेट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन एग्जिटिंग लाइसेंस, अभी जो लाइसेंस है उसी में कोई एडिटिंग करनी है तो बट अभी हम यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड करेंगे और इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं एरो मूवी से, या फिर इसकी शॉर्ट कमांड है Alt+W। जैसे W के साथ अंडरलाइन आ रहा है आपको वहाँ पे सिंगल अंडरलाइन, तो इस सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट। इस पर एंटर प्रेस करते ही वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन हो गया। ठीक, मैंने टैली में ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर रखा है पहले ही। ठीक, जिसमें एंट्रीज भी है तो यहाँ शो कर रहा है। आप जब भी टैली पे काम करोगे तो सबसे पहले इंटरफेस आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा यहाँ पे देखो होम पेज, जिसको कहते हैं ना होम पेज, तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली होता है। गेटवे ऑफ टैली होता है। ठीक, इसके अंदर आपका मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट, ठीक, इसी के अंदर से सारा काम होगा। बट यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टैली में काम करने के लिए आपको एक कंपनी की नीड होती है। ठीक, तो कंपनी की नीड होती है, तो नीड कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएशन के लिए सबसे पहले जाना पड़ता है कंपनी इन्फो में। इसमें कंपनी इन्फो, और कंपनी इन्फो की शॉर्ट कमांड है Alt+F3। Alt+F3, ये देखो कंपनी इन्फो। शॉर्ट में कहा जाए तो कंपनी क्रिएशन के लिए भी शॉर्ट कमांड कह सकते हो Alt+F3, कंपनी इन्फो या कंपनी क्रिएट कंपनी। ठीक है, जैसे मैं Alt+F3 प्रेस करता हूँ, प्रेस Alt+F3, तो यहाँ देखो Alt+F3 प्रेस किया तो कंपनी इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, देन कंपनी इन्फो। अब हमें यहाँ पे क्रिएट कंपनी करना है तो क्रिएट कंपनी पे एरो की मदद से नीचे आएंगे। मैं सजेशन करूंगा कि आप जब तक टैली चला रहे हो तो माउस को भूल जाइए। मैं आपको एरो की मदद से आपको बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, बाकी आप माउस को भूल जाइए कि माउस की मदद से कुछ करना है। ठीक है, ओनली कीबोर्ड अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, अप डाउन। देन यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते ही एक आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाती है। देखो क्रिएट कंपनी क्रिएशन का, कंपनी क्रिएशन का। ठीक, जो एक आप नॉर्मली फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो कुछ वैसे ही फॉर्म्स मिलते हैं आपको। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब कंपनी का डाटा हमारा सेव कहाँ हो रहा है। हम यहाँ पे नॉर्मली आपको बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव को सेलेक्ट करके रखते हैं। सी ड्राइव में यूजर के नाम से पब्लिक के फोल्डर के अंदर टैली ERP 9 का डाटा मिलेगा आपको। ठीक, देन नेम। अब यहाँ पे नेम किसका, जैसे कंपनी का नाम, तो हम अपने सेंटर का नाम डाल देते हैं लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस। ठीक, जैसे आप एंटर करोगे मेलिंग नेम। ठीक है, प्राइमरी डिटेल्स में आ रहा है, देखो मेलिंग नेम आपका एज इट इज सेम रहता है, कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं करना है। ठीक, मेलिंग नेम आपका एज इट इज सेम रहता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई कुरियर करता है, कोई डाक के द्वारा कोई कुछ भेजता है तो आपका उस पर जो सबसे पहले प्रिंट नेम होगा क्या होगा, तो आपको कंपनी का नाम ही होना चाहिए, नाम। देन एड्रेस आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हो, जैसे कि मान लो हाउस नंबर 554। मैं रियल एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हो। ठीक, एंटर करोगे नीचे और ऑप्शंस आ जाएंगे आपके लिए। ठीक, पश्चिम बिहार, दिल्ली, यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे आप। एंटर, मैंने पिन कोड भी यहाँ पे एरर डाली है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे आपसे और पूछ रहा है कि यहाँ पे लाइन आ रही है,
तो क्या और लंबा एड्रेस है तो पुट कर सकते हो, नहीं तो एंटर करोगे नीचे आएगा। यहाँ पे आ रहा कंट्री, कंट्री पूछ रहा है आपसे आप किस कंट्री के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आप किस कंट्री के लिए काम कर रहे हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड आपके यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रहा है, ठीक है, जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, हम इंडिया किया, ठीक। स्टेट इसी तरीके से राइट हैंड साइड आपका लिस्ट ऑफ स्टेट्स भी आ रहा है, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, DEL लिखते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन में चली जाती है। पिन कोड डाल रहे हैं, जो आपका एरिया का पिन कोड होता है वो डाल सकते हो, एंटर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आता है सबसे पहले फ़ोन नंबर, जैसे मोबाइल नंबर होता है आपका, टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो आप। कंपनी का फैक्स नंबर होगा, सॉरी मोबाइल नंबर किसी का ना आ जाए तो यहाँ पे मैं एरर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और फैक्स नंबर, ठीक। ईमेल आईडी, कंपनी का मेल आईडी, वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऊपर चले जाते बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, ठीक, बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, ठीक। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कब से फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक। ईयर आप ले लो 22, 23, अभी चल रहा है 24, 25 का, तो हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी कंपनी, 1 अप्रैल 2024 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, और 31/3/2025। बट बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आप कंपनी स्टार्ट कौन सा डेट से कर रहे हो, कंपनी में काम करना कब कौन से डेट से स्टार्ट कर रहे हो। मान लो 1 अप्रैल की हमारी डेट है, बट आज हमारे 22 तारीख 6वां महीना 2024, तो आज से हम अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप डेट है वो डालेंगे 22/6/2024, ठीक। या आप एज इट इज सेम भी छोड़ सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, अभी पासवर्ड हम अभी नहीं करेंगे, पासवर्ड के लिए आपको अलग से क्लास दिया जाएगा, ठीक। एंटर, एंटर, अभी सिक्योरिटी कंट्रोल भी कुछ नहीं, एंटर। नीचे अब आते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन के अंदर, तो सबसे पहले बेस करेंसी सिंबल, इंडिया करेंसी सिंबल, रुपये का साइन है, सही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं करना होता इसमें वैसे, लेकिन नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप कंपनी क्रिएट तो कर लेते हो, लेकिन इसके बाद ये चीज़ें आप अगर मिस करते हो, तो जैसे आप प्रिंट करते हो बिल, तो उस टाइम इशू आ सकती है इन चीज़ों की वजह से। फॉर्मल नेम, इंडिया करेंसी का फॉर्मल नेम क्या, INR, ठीक। उसके बाद आता है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल को अमाउंट के साथ फिक्स करना है, नो, ठीक है, अमाउंट के साथ फिंगर फिक्स नहीं करना है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, अमाउंट और सिंबल के साथ स्पेस रखना है, यस। सो अमाउंट इन मिलियंस, अमाउंट मिलियंस में दिखाना है, नहीं भैया अभी हम अंबानी का काम तो कर नहीं रहे, ठीक है, हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आती है, जैसे 99 पैसे तक काउंट करना है तो 99 पैसा, तो उसका 2 डिजिट है वो तक, ठीक। उसके बाद आता है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो वर्ड डेसिमल के बाद जो दिखा रहा है वर्ड, उसको क्या प्रेस करोगे, उसको क्या बोलना चाहोगे, पैसा। दशमलव का जो संख्या आ रही है उसको क्या बोलोगे, पैसा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक। जो डेसिमल प्लेस ले रहे हैं हम, उसको प्रिंट करने से पहले अमाउंट वर्ड में चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। कितने वर्ड चाहिए, 2 वर्ड, जैसे कि 1199 पैसा, 55 पैसा, तो वर्ड में चाहिए, ठीक है, तो यस। एंटर करोगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक। एक्सेप्ट करने के बाद आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस, आप गेटवे ऑफ टैली पे दोबारा चले जाओगे और आपका लिस्ट ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी शो कर रहा है, कंपनी लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस। नो वाउचर एंट्री, अभी हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं करी। अब इसमें इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम इस कंपनी को एडिट करना, डिलीट करना, ठीक है, कंपनी क्लोज कैसे करना, कंपनी को ओपन कैसे करना, कंपनी को रीनेम कैसे करना और कंपनी को डिलीट कैसे करना, ये चीज़ें अगली क्लास में सीखेंगे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।